नमस्कार दोस्तों, मैं विजय। आप सभी को विजय दुबे मैथमेटिक्स में स्वागत। दोस्तों, कहना चाहूँगा कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशों पत्थर की चोट से, तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशों की तलाश करो। है ना दोस्तों? तो दोस्तों, कहना चाहूँगा टाइम एंड वर्क का दोस्तों आज जो 21 नंबर क्वेश्चन से पढ़ाएंगे दोस्तों, आर.एस. अग्रवाल थ्री राइटर जो आपको दिखता होगा, यही बुक है दोस्तों। आर.एस. अग्रवाल थ्री राइटर, इसी बुक से टाइम एंड वर्क का प्रत्येक क्वेश्चन उस चैप्टर का बताएंगे और इस बुक का प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन सबसे इजी, सबसे फास्ट और सबसे शानदार तरीका से बताएंगे आपके अपने YouTube चैनल विजय दुबे मैथमेटिक्स पे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यही बुक है दोस्तों, है ना, जो 356 पेज में आइए, जो 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिखता होगा, है ना। दोस्तों देखिए क्या कर रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन कहा कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी सी मिलकर इसे 24 दिन में समाप्त करते हैं, तथा सी और ए मिलकर इसे 20 दिन समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर 10 दिन तक कार्य किया तथा इसके बाद बी सी काम छोड़कर चले गए। अब ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? दोस्तों कहा क्वेश्चन कि ए तथा बी एक कार्य को 30 दिन में समाप्त करते हैं। कितना दिन में दोस्तों? 30 दिन में। कितना आदमी है? 2 आदमी, ए और बी है। बी सी 24 दिन में समाप्त करता है और सी और ए 20 दिन में समाप्त करता है। तीनों ने मिलकर 10 दिन तक कार्य किया तथा उसके बाद बीसी काम छोड़कर चले गए। बीसी काम छोड़कर चले गए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तीनों लगातार काम करता है और तीनों 10 दिन लगातार काम किया, जिसमें से बीसी छोड़ के चला गया। अब जो शेष काम बचा है, ए अकेला शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा? दोस्तों ये नहीं पूछा कि ए पूरा काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, सिर्फ ये पूछा है कि ये अकेला शेष काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। चलिए बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत मस्त। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए तथा बी मिलकर इस काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। उसके बाद कहा दोस्तों, क्या बी सी मिलकर 24 दिन में समाप्त करते हैं? बी सी मिलकर 24 दिन में समाप्त करते हैं। उसके बाद कहा क्वेश्चन दोस्तों, क्या कि सी ए मिलकर 20 दिन में समाप्त करते हैं। सी और ए मिलकर कितना? 24 दिन है दोस्तों, नहीं 20 दिन है, 20 दिन में समाप्त करते हैं। उसके बाद कहा दोस्तों, उसके बाद का बीसी काम छोड़कर चले गए। ए अकेला शेष काम को कितने दिन में करेगा? दोस्तों शेष काम को ए, बी और सी 10 दिन बाद, कितना दिन बाद? 10 दिन बाद काम छोड़ दिया नहीं, काट दी नहीं, छोड़ दिया। तो पूछ रहा है शेष काम को ए कितना दिन में करेगा, यही पूछ रहा है दोस्तों। शेष काम को ए कितना दिन में करेगा? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे आसान विधि से बनाएंगे और सबसे फास्ट बनेगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शेष काम को एक कितना दिन में किया से निकालना है। तो पहले पूरा काम निकालते हैं दोस्तों। इसका जो एलसीएम लेंगे यही टोटल वर्क होगा। एलसीएम लीजिए दोस्तों, 30, 24, 20। 30, 24, 20 के लीजिएगा तो 24 से 120, 120। ध्यान दीजिएगा सबसे कट रहा है। 30, 24, 20 का एलसीएम आप ले लीजिएगा तो कितना आएगा? 120। 30 से भाग दीजिएगा 4 बार में, 24 से भाग दीजिएगा तो 5 बार में, और 20 से भाग दीजिएगा तो 6 बार में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या कहा कि दोस्तों ये जो आया कि बीसी मिल के अगर काम करेगा तो 30 दिन लगेगा, लेकिन एक दिन में कितना काम करेगा? 4। तो 30 दिन में कितना हो जाएगा? 120। ये है क्या? टोटल वर्क है दोस्तों। बीसी मिलकर 24 दिन काम किया, एक दिन कितना करेगा? 5। तो 24 5 से कितना? 120, यानी एक दिन में 5 करेगा तो 24 दिन में कितना हो जाएगा? 120 का। सी ए मिलकर 20 दिन काम करेगा, एक दिन में कितना किया? 6। तो 20 दिन में कितना करेगा? 120, यानी टोटल वर्क कितना? 120। दोस्तों एक चीज समझिए दोस्तों, इसको जोड़ते हैं तो ये कितना? 4, 5, 9 है ना दोस्त, 9
और 9 और 6 कितना हो जाएगा 15। ये 15 क्या आया ये समझते हैं दोस्तों। ये 15 आया कि एक दिन में BC, एक दिन में AB, BC, CA टोटल कितना काम करेगा, टोटल 15 काम करेगा। दोस्तों जोड़ते हैं AA तो कितना हो जाएगा 2A, ध्यान दीजिएगा। BB, A जोड़े तो 2A, BB जोड़िएगा तो 2B और CC जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2C। हम कह सकते हैं कि 2A प्लस 2B प्लस 2C मिलके एक दिन में कितना काम करेगा 15। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये काम ही क्या है, एक दिन में किया हुआ काम इफिशियंसी कहता है। तो 15 क्या है इफिशियंसी किसका, 2A 2B 2C का इफिशियंसी है। 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे दोस्तों, क्या बचेगा A प्लस B प्लस C बराबर कितना हो जाएगा 15। दोस्तों तो A प्लस B प्लस C 2 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 7.5। हम क्या कह सकते हैं दोस्तों कि A B C तीनों मिलकर का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है 7.5। कितना है दोस्तों 7.5। यानी कह सकते हैं A B C तीनों एक दिन में कितना काम करेगा 7.5 काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा 7.5 काम करेगा। यहाँ प्रश्न में कहा कि BC 10 दिन के बाद छोड़ देता है, 10 दिन के बाद ये कहा कि बी प्रश्न में सवाल में कहा, ध्यान दीजिएगा कि BC 10 दिन के बाद काम छोड़ देता है। दोस्तों BC 10 दिन के बाद काम छोड़ा है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि 10 दिन के बाद काम छोड़ा है। इसका मतलब ये है, शुरू में ये भी कहा था कि तीनों एक साथ मिलकर काम किया है, जिसमें से BC 10 दिन के बाद छोड़ा है, तो तीनों एक साथ 10 दिन काम किया, तीनों एक साथ 10 दिन काम किया। तो दोस्तों अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि तीनों एक साथ कितना दिन काम किया, तो एक साथ 10 दिन काम किया, इसलिए क्योंकि 10 दिन के बाद BC छोड़ा, तब BC छोड़ दिया तो ये तो काम कर ही रहा है, लगातार 10 दिन काम किया तीनों मिलकर। तो एक दिन में कितना काम हो रहा है तीनों मिलकर, ये BC 7.5, तो 10 दिन में कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 से गुना कीजिएगा, दशमलव हट जाएगा, यानी कितना 75। टोटल 75 काम हो गया। ये टोटल 75 काम हुआ कितना दिन में 10 दिन में। टोटल कितना काम है 120 काम, जिसमें से 75 काम हो गया तो घटा देंगे तो 10 में से 5 गया 5, 11 में से 7 गया 4, यानी कह सकते हैं कि अब शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा कितना दोस्तों 45। ऐसी शेष काम दिया, पूछ रहा है कि ये कितना दिन में करेगा, तो हमें सबसे पहले ए का इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। इसी 45 काम को जो बच गया, जो BC छोड़ दिया तो ये कर रहा है, तो ये कितना दिन में करेगा, तो हमें सबसे पहले इफिशियंसी निकालना है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब इफिशियंसी हम ए का निकालेंगे तो BC को हटाना पड़ेगा। यहाँ ए का इफिशियंसी निकालेंगे तो BC को हटाना पड़ेगा, तो ए लिख दिए। BC का इफिशियंसी देखिएगा, BC का इफिशियंसी एक दिन का कितना है 5, तो BC की जगह 5 लिख दिए, और तीनों का एक दिन का इफिशियंसी कितना है 7.5। दोस्तों तो ए बराबर कीजिएगा तो 5 जाके घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2.5। हम कह सकते हैं क्या दोस्तों कि ए का एक दिन का क्षमता काम करने का कितना है 2.5, यानी 2.5, यानी 2.5, यानी ए का इफिशियंसी कितना है 2.5, यानी ए एक दिन में कितना काम कर सकता है 2.5। दोस्तों शेष काम को ए से करवाना है, तो शेष काम को दोस्तों ए से करवाना है। टोटल शेष काम कितना है 45 है, ए से करवाएंगे तो ए का एफिशिएंसी कितना है 2.5। दोस्तों ध्यान दीजिए, दशमलव हटाइएगा तो ऊपर 0 जाएगा। आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा 25 से काटते हैं तो 25 से का 25, यहाँ कितना बच गया दोस्तों 45 में से 25 गया तो बचा 20, 20 में 0 200, तो 25 × 200। हम कह सकते हैं कि ये अकेला करेगा शेष काम को तो कितना दिन लगेगा, तो कितना दिन लगेगा दोस्तों 18 दिन। प्रश्न सिर्फ इतना ही पूछा है कि शेष काम को ये कितना दिन में करेगा, तो शेष का मात्र 45 है, तो शेष काम को ये कितना दिन करेगा 18 दिन। कितना दिन करेगा 18 दिन। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि कुल कितना दिन काम चला, कुल कितना दिन में काम समाप्त हुआ, तो 18 दिन यहाँ चला ये अकेला, और 10 दिन तीनों साथ में मिलके किया था, तो आंसर हो जाता 28। कब, जब पूछता टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ तब। लेकिन ऐसा नहीं पूछा दोस्तों, सिर्फ पूछा कि ये शेष काम कितना दिन में करेगा, तो 18 दिन में। सबसे आसान है मेथड और सबसे बेस्ट है दोस्तों, है ना। समझ में आया ना दोस्तों अच्छा से। तब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं ना दोस्तों।
चलिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत मस्त शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड पर दिखता होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या है। कह रहा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इसे 7 दिन में तथा सी और ए मिलकर 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इनमें से कौन सा अकेला इस काम को कम से कम समय में करेगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर 5 दिन में करता है और बी सी मिलकर 7 दिन में करता है और सी और ए मिलकर 4 दिन में समाप्त करता है। इनमें से कौन सा अकेला इस काम को कम से कम समय में करेगा। कह रहा है कि इनमें से कौन सा सबसे कम समय में करेगा। 3 आदमी है ए बी सी, भले साथ में काम करता है लेकिन आदमी कितना है दोस्तों 3 आदमी है ए बी सी। बोल रहा है दोस्तों कि ए बी सी 3 आदमी है, सबसे कम समय किसको लगेगा। तो दोस्तों जिसका क्षमता ज्यादा होगा उसको कम समय लगेगा, जिसका शक्ति ज्यादा होगा उसको कम समय लगेगा। मान लीजिए दोस्तों कि 3 लेबर है और दोस्तों नीचे से ही ईंट ले जाना है छत पे, और तीनों को अपना अपना ईंट दे चुका है कि एक एक सब तीनों को ढोना है। दोस्तों सबसे कम समय किनको लगेगा, जो ईंट की संख्या अधिक एक साथ ढोएगा यानी छत पे रखेगा। जैसे एक लेबर है जो एक बार में 10-10 ईंटा ले जाता है, और एक है जो एक बार में 5-5 ले जाता है, एक है एक बार में 2-2 ले जाता है। दोस्तों सबसे कम समय किसको लगेगा, जो 10-10 ईंट एक बार में ले जाता है। उसको इसलिए कम समय लगेगा क्योंकि उसके पास शक्ति ज्यादा है, क्षमता ज्यादा है, इफिशियंसी ज्यादा है ना दोस्तों। तो इसका मतलब इस सवाल का मतलब एक ही होगा कि इफिशियंसी आप निकाल लीजिए, जिसका इफिशियंसी अधिक होगा उसको कम समय लगेगा, है ना दोस्तों। चलिए सवाल पे आते हैं। क्या कह रहा है कि ए और बी को 5 दिन समाप्त करते हैं। ए दोस्तों और बी है जो कितने दिन में समाप्त करते हैं 5 दिन में। उसके बाद कहा दोस्तों बी और सी 7 दिन में। बी और सी कितना दिन में दोस्तों 7 दिन में। उसके बाद कहा दोस्तों सी और ए 4 दिन में। सी और ए 4 दिन में। कितना दिन में दोस्तों 4 दिन में। 4 दिन में समाप्त करते। इनमें से कौन सा अकेला इस काम को कम से कम समय में करेगा। इनमें से कौन सा अकेला इस काम को कम से कम समय में करेगा। तो दोस्तों डायरेक्ट यही सोचना है कि तीनों का अलग अलग इफिशियंसी निकाल लीजिए, जिसका इफिशियंसी अधिक होगा उसको कम समय लगेगा, है ना। ध्यान दीजिए दोस्तों। तो पहले क्या करना है दोस्तों, ऐसे करेंगे 5, 7, 4 का एलसीएम लेंगे। 5, 7, 4 का एलसीएम लीजिएगा तो सब गुना ही हो जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों 5 से 4 में गुना कीजिएगा 20 और 7 से 140, यानी एलसीएम कितना आएगा 5, 7, 4 का एलसीएम 140 आएगा। 5 से भाग दीजिएगा तो 28 बार में कटेगा 140। 7 से भाग दीजिएगा तो 20 बार में कटेगा, और 4 से भाग दीजिएगा तो 35 बार में कटेगा। समझिए दोस्तों, यानी कह सकते हैं कि टोटल वर्क कितना है 140 है, और ए बी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना 28, और बी सी का एक दिन का एफिशिएंसी 20, और सी ए का एक दिन का एफिशिएंसी 35। दोस्तों ध्यान देना है, टोटल अगर जोड़ते हैं हम तो 5, 0, 8, 13 के 3 हाथ में 1, है ना दोस्तों। 3, 1, 4 और 4, 2, 6, 6, 2, 8, यानी कह सकते हैं दोस्तों क्या कि 83 कितना 83 आया। ये 83 क्या हो गया ए बी सी ए का एक दिन का टोटल काम हो गया। दोस्तों जोड़ते हैं ए कितना 2 ठो, बी कितना 2, और सी कितना 2, टोटल मिले कितना हो गया 83। 2 कॉमन ले लेंगे दोस्तों तो ए प्लस बी प्लस सी। ये जो दोनों में तीनों में से 2 कॉमन लिए हैं, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 2 यहाँ चला आएगा 83। भाग दीजिएगा दोस्तों तो कितना में कटेगा 4 दूनी 8, और यहाँ कितना हो गया 1, है ना, और 1 बचा 0.1025। हम कह सकते हैं 41.25, यानी ए बी सी तीनों का एक दिन का एफिशिएंसी क्या हो गया 41.25। दोस्तों ध्यान दीजिए ए बी सी का तीनों का एक दिन का एफिशिएंसी क्या है 41.25। दोस्तों ध्यान दीजिएगा एवरेज में हम इसको मान लेते हैं, 41। ध्यान दीजिएगा
हम क्या मान लेते हैं 41, इसको मान के चलते हैं लगभग में कितना 41। आप ध्यान दीजिएगा हमें निकालना क्या है, सबसे पहले कि ए का एफिशिएंसी हम निकालते हैं दोस्तों, ए का एफिशिएंसी समझिएगा। ए कब निकलेगा जब बीसी घटेगा, ए कब निकलेगा जब बीसी घटेगा, तो तीनों का ध्यान दीजिएगा, ए कब निकलेगा जब बीसी घटेगा, तो तीनों का कितना माने एवरेज 41 माने हैं दोस्तों। 41 में से घटा देंगे बीसी तो ये बचेगा, बीसी का एफिशिएंसी कितना है 20, बीसी का कितना है 20, तो 20 घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा 21। ये ए का एफिशिएंसी है। अब ध्यान दीजिए बी का एफिशिएंसी निकालते हैं दोस्तों, तो टोटल 41 है। अब बी कब निकलेगा जब एसी घटेगा, तो एसी का ध्यान दीजिएगा, एसी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना 35, तो 35 घट गया तो कितना बचा 6। अब सी पे आते हैं दोस्तों, टोटल कितना है 41 है, टोटल कितना है दोस्तों 41 है टोटल एबीसी तीनों का एफिशिएंसी। हमें सी निकालना है, तो सी कब निकलेगा जब ए बी घटेगा, तो दोस्तों ए बी का एफिशिएंसी एक दिन का कितना है 28, तो 28 घटा दिया, तो दोस्तों 11 में से 8 गया तो 3 बचा, और ये बचा 3 में से 2 गया तो 1। समझिए ए का एफिशिएंसी 21 हुआ, बी का एफिशिएंसी 6 हुआ, और सी का एफिशिएंसी 13 हुआ। दोस्तों आपसे ये पूछा है कि सबसे कम समय किसको लगेगा, तो आप ही बताइए ना, इसका एफिशिएंसी 21 है, इसका 6 है, इसका 13 है, यानी ए का एफिशिएंसी यानी शक्ति 21 है, बी का एफिशिएंसी क्षमता 6 है, सी का क्षमता यानी शक्ति 13 है। तो जिसका शक्ति ज्यादा होगा उसको सबसे कम समय लगेगा, तो सबसे ज्यादा शक्ति किसको है, ए को है, तो सबसे कम समय किसको लगेगा ए को, क्योंकि इसका शक्ति एफिशिएंसी क्षमता 21 है, यानी सबसे कम समय लगेगा, सबसे कम समय लगेगा किसको दोस्तों, किसको ए को, क्योंकि इसका सबसे अधिक एफिशिएंसी है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। समझ में आया। सबसे आसान विधि दोस्तों इससे बनाइएगा, जल्दी फास्ट बनेगा, और बेसिक से डायरेक्ट दिन निकालिएगा तो बहुत दिक्कत होगा, है ना। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया, है ना दोस्तों। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत मस्त शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, आप सभी को बोर्ड पे दिखता होगा क्या कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। समझिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहा कि ए तथा बी मिलकर 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए तथा बी मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं, किसी काम को 12 दिन में। समझिए उसके बाद क्या कहा दोस्तों, क्या कहा कि बी तथा सी से 16 दिन में समाप्त करते हैं, बी तथा सी से 16 दिन में समाप्त करते हैं, बी तथा सी से 16 दिन में समाप्त करते हैं। उसके बाद क्या कहा दोस्तों, पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया। उसके बाद क्या कहा दोस्तों, बी ने 7 दिन काम किया। उसके बाद क्या कहा, तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया, तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। सी समाप्त किया, कौन, शेष कार्य, क्या दोस्तों, शेष कार्य कितना 13 दिन। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 13 दिन में समाप्त कर लिया। सी अकेला इस कार्य को पूरा करने में कुल कितना दिन लगेगा, यही कह रहा है। यानी सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी सी पूछ रहा है कि सी अकेला इस काम को करेगा तो कितना दिन में करेगा, ये पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, बहुत मस्त क्वेश्चन, ध्यान दीजिए दोस्तों। पहले क्या करना है दोस्तों, ये दोनों का एलसीएम लेंगे 12 और 16 कितना आएगा 48। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 12 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में, और 16 से भाग देंगे कितना बार कटेगा, 3 बार। हम कह सकते हैं कि ए बी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है 4 है, और बी सी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है 3 है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो 48 है क्या है, टोटल वर्क।
क्या है दोस्तों, टोटल वर्क। यानी ए बी सी यानी तीनों मिलाकर जो बी सी यानी ए बी सी का टोटल वर्क कितना है, पूरा काम कितना करना है, 48 काम करना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमें सी निकालना, अकेला उस काम को करेगा तो कितना दिन में करेगा, तो सबसे पहले हमें सी का एफिशिएंसी निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी और सी ए दिया रहता तो जल्दी बन जाता, तो टेंशन था ही नहीं। ध्यान दीजिए, ये जो दिया है दिन दिया है कि ए 5 दिन किया, बी 7 दिन किया और सी शेष कार्य को 13 दिन में समाप्त करता है ना दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अगर इस दोनों को समझिए दोस्तों, अगर इस दोनों को हम 5 दिन काम करवाते हैं, कितना दिन, 5 दिन, यानी ए बी को समझिए दोस्तों, ए बी को हम 5 दिन काम करवाते हैं, 5 दिन, तो ए 5 दिन तो किया ही ए, और जैसे ए बी को 5 दिन काम करवाया तो बी आ गया यहाँ, यानी बी भी 5 दिन कर लिया। तो दोस्तों टोटल मिल के यहाँ कितना है, 7 दिन है, टोटल मिल के यहाँ कितना है, 7 दिन है। तो 5 दिन किया ए के साथ, तो बस कितना हो गया, 2। समझिए, हम क्या कहें दोस्तों कि ए और बी को 5 दिन काम करवा दिए। समझिए, ए और बी को 5 दिन काम करवा दिए। ए और बी को जो 5 दिन हम काम करवाए तो ए 5 दिन काम करेगा और ए के साथ बी भी 5 दिन कर लिया, तो 7 दिन में 5 + 2 लिख सकते हैं। तो ये 5 कर लिया ए बी, ए के साथ बी आकर, तो बच गया कितना, 2 दिन। अब ध्यान दीजिए तो दोस्तों, आप बीसी को काम करवा देते हैं तो यहाँ 2 दिन बचा। अगर बीसी को 2 दिन काम करवा देते हैं, बीसी को 2 दिन काम करवा देते हैं, बीसी को 2 दिन काम करवा देते हैं, बी इसके साथ, बी 2 दिन यहाँ कर लिया, बी 5 दिन यहाँ कर लिया, टोटल मिलके 5 2 7 दिन हो चुका है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, सी को कितना दिन लगा, शेष काम कितना दिन, 13 दिन में समाप्त करता है। कितना दिन में दोस्तों, 13 दिन में। तो बताइएगा, ये बी के साथ आके 2 दिन कर लिया, क्योंकि बी के साथ सी 2 दिन किया है, तो बी के साथ सी आया तो 2 दिन हो चुका है। तो बताइए, इसको लिख सकते हैं 11 + 2, तो ये 2 चल आया बी के साथ सी, तो हम कह सकते हैं सी कितना दिन करेगा, शेष काम को 11 दिन। आप एक चीज समझिए, ध्यान दीजिएगा, ए बी का, यहाँ ए बी का एफिशिएंसी कितना है दोस्तों, 4 है, यानी ए बी का 1 दिन का एफिशिएंसी कितना है, 4 है। यहाँ ए बी कितना दिन किया, 5 दिन किया, तो 1 दिन में ए बी करता है 4, तो 5 दिन में कितना किया होगा, तो 5 चौका 20, यानी 20 काम किया। ये भी दिन है दोस्तों, ये भी क्या है, दिन है। अब एक चीज समझिएगा, बीसी 1 दिन में कितना काम करता है, 3। बीसी 1 दिन में कितना काम करता है, 3। तो बीसी बताइएगा 2 दिन में कितना काम किया होगा, 6। जोड़ देते हैं तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, इधर ही जोड़ के लिख लेते हैं, तो टोटल कितना हो गया, 26। दोस्तों एक चीज समझिए, 26 काम हो चुका है, 26 काम हो चुका है, 26 काम हो चुका है। टोटल कितना काम है, 48। 48 में से 26 हो गया तो कितना बचा दोस्तों, 22। अब यही 22 काम को करना है, और इसको सी किया है 11 दिन में, शेष काम को सी किया है 11 दिन में। इसी 22 काम को करना है, और शेष काम को तो 13 दिन में किया है, लेकिन 2 दिन आ गया किसके साथ, बी के साथ, यानी अब कितना बचा है, सिर्फ 11 दिन, यानी शेष काम को कितना दिन में किया है, 11 दिन। तो हमें सी का इफिशियंसी निकालते हैं दोस्तों, सी का इफिशियंसी, सी का कितना काम बचा है, शेष 22, शेष कितना बचा है 22, और यहाँ कितना 11 दिन में किया है, तो 11 से भाग दे देंगे, यानी 2। हम कह सकते हैं कि सी का क्षमता 1 दिन का कितना गया, 2। 1 दिन का कितना क्षमता गया, 2। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा है, क्या बताइए कि कुल काम को सी करेगा तो कितना समय लगेगा, टोटल काम को सी करेगा तो कितना समय लगेगा। टोटल काम कितना है, 48। टोटल काम कितना है दोस्तों, 48, और 1 दिन का क्षमता कितना है, 1 दिन में कितना काम करता है, 2, तो 2 से भाग दीजिए। तो आप कह सकते हैं कि 24 दिन में, कितना दिन में, 24 दिन में 2 से भाग दीजिएगा, 48 और 24 दिन में सी का पूरा काम हो जाएगा, है ना सर। बहुत आसान है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझ गए होंगे, है ना दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
24 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत मस्त है। ध्यान दीजिए, आप सभी को बोर्ड पर दिखता होगा। देखिए क्या करा 24 नंबर, कह रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? समझिए दोस्तों, कहा कि ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला 18 दिन में समाप्त करते हैं। ए अकेला 12 दिन में और बी अकेला 18 दिन में इस काम को समाप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या कहा दोस्तों, दोनों ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो ये कार्य समाप्त होने से ए ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, तो पूछ रहा है पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। समझिए दोस्तों, पहले क्या करें, दोनों का एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा 36, और 12 से भाग दीजिए तो 3 बार में, और 18 से भाग दीजिए 2 बार में। हम कह सकते हैं कि ए का एक दिन का एफिशिएंसी 3 है, बी का एक दिन का एफिशिएंसी 2 है। टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क कुल काम कितना करना है 36। क्या कहा कि ए जो है ना, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। सुनिएगा, ये जो है ना काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। तो दोस्तों हम सोचते कि ये कितना काम नहीं किया, तो ये एक दिन में करता है 3 काम, ये एक दिन में करता है 3 काम और 3 दिन पहले छोड़ दिया। इसका मतलब कि 9 काम ये नहीं किया। सुनिए दोस्तों, बोला कि ये पूरा काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया, और ये एक दिन में 3 काम करता है, 3 दिन पहले छोड़ा, यानी ये अपना हिस्सा का 9 काम छोड़ दिया था, जो बी किया था 9 काम छोड़ दिया था। अच्छा मान लिया जाए यही काम शामिल कर दे, तो 9 काम छोड़ दिया था, तो पहले टोटल काम कितना है 36, और 9 काम छोड़ दिया यानी वो भी दे दीजिए, तो कितना हो गया 45। यानी आप कुल काम कितना हो गया 45। अब बोला कुल कितना समय लगा, यानी ए बी का एक के साथ करवा देते हैं हम। सुनिए, जो काम छोड़ रहा है उसको जोड़ देंगे और एक के साथ ए बी को करवा दिए, तो टोटल काम 45 हो गया, और दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 3 2 5, 5 से भाग दे दिए तो कितना 5 नमक 45, यानी कितना दिन 9 दिन। हम कह सकते हैं कि टोटल काम कितना दिन चला 9 दिन चला। है ना आसान दोस्तों, समझ में आया ना आप सभी को? दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। है ना दोस्तों, आसान है ना, मस्त है ना। बस देखिए क्या हम किए हैं कि 3 दिन पहले छोड़ा है, तो हम सोचते हैं कि एक दिन में 3 काम करता है, 3 दिन पहले छोड़ा तो 3 दिन में 9 काम छोड़ दिया है, यानी 9 काम करना, एक को बाकी था उसको भी किया बेचारा, तो 9 काम फिर जोड़ दिए 36 में, टोटल काम में था 45 हो गया, आई बी को एक के साथ करवा दिया, नहीं निकल गया 9 दिन से। है ना दोस्तों, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिए ना क्या कह रहा है दोस्तों कि ये किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी से 15 दिन में समाप्त कर सकता है ना दोस्तों। ए ने इस पर 10 दिन कार्य किया तथा उसके बाद उसने काम करना बंद कर दिया। शेष कार्य को ये कितने दिन में समाप्त करेगा? कहा क्या दोस्तों, ये किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है, बी 15 दिन में समाप्त करता है। बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया तथा उसके बाद उसने काम करना बंद कर दिया। शेष कार्य को ये अकेले कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? ए अकेला इस काम को 18 दिन में समाप्त करता है, ए अकेला इस काम को 18 दिन में समाप्त करता है। कितना दिन में? 18 दिन में समाप्त करता है। उसके बाद कहा कि बी इसे 15 दिन में समाप्त करता है। बी है जो इसे कितना दिन में? 15 दिन में समाप्त करता है। बी 15 दिन में समाप्त करता है। उसके बाद कहा दोस्तों कि बी ने इस पर 10 दिन काम किया तथा उसके बाद काम करना बंद कर दिया। शेष कार्य को एक अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा? दोस्तों ध्यान दीजिए, पहले दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा दोस्तों? 90 आएगा। 18 से भाग देंगे 90 में तो 18 पंचे 90, और 15 से भाग देंगे तो 15 छक्के 90। ए का एक दिन का एफिशिएंसी 5 है, बी का एक दिन का एफिशिएंसी 6 है। दोस्तों ध्यान दीजिए, कहा कि बी ने 10 दिन काम करके छोड़ दिया, तो एक दिन में करता है 6, तो 10 दिन में कितना किया होगा? 10 से गुना किए तो 60। अब दोस्तों 60 काम बी कर लिया तो बच गया कितना? 30, यानी 30 जो बचा ये शेष काम बचा, शेष काम बचा।
प्रश्न में ए कहा कि ए शेष काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, ए शेष काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, ए कहा प्रश्न में दोस्तों। तो शेष काम कितना है 30 और ए कितना दिन में समाप्त करेगा, तो ए एक दिन में कितना काम करता है 5, तो 30 काम को कितना करेगा, कितना समय 6। यानी कह सकते हैं दोस्तों कि ए शेष काम, पूरे काम को नहीं दोस्तों, शेष काम को, ये शेष काम को कितना दिन में समाप्त करेगा 6 दिन में। पूरा काम बोलता तो यहाँ पे 90 देते, यहाँ पे कितना देते दोस्तों 90 देते, लेकिन कहा कि ये शेष काम को, शेष काम कितना 30 है, इसलिए यहाँ पर 30 दिए। ये कितना दिन में करेगा, तो एक एफिशिएंसी से भाग दिए, यानी 6 दिन में करेगा। आसान है दोस्तों ना, मस्त है ना। तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट पेज 26 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, बहुत मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत झकास शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए ना क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए कार्य को 4 दिन में समाप्त करता है, बी इसे 6 दिन में समाप्त करता है, सी इसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने यह कार्य आरंभ किया परंतु 1 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य बी सी मिलकर कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों देखिए ए कितना दिन में करता है 4 दिन में, ए 4 दिन में करता है। बी और सी की बात बोली है, बी कितना दिन में बोला दोस्तों, कितना दिन में 6 दिन में, और सी 12 दिन में, यानी ये 6 दिन में और ये 12 दिन में, है ना दोस्तों। उसके बाद क्या कहा 26 नंबर क्वेश्चन है, ए ने कार्य आरंभ किया परंतु 1 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, शेष काम को बीसी कितने दिन में करेगा। ये काम करना चालू किया और 1 दिन बाद छोड़ दिया, तो शेष काम जो बचा उसको बीसी कितने दिन में करेगा, ये निकालना। तो पहले सबसे पहले क्या करना है, तीनों का एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना आएगा 12, यानी 12 मेरा हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, 4 से भाग लाइए तो 3 बार में, 6 से भाग लाइए 12 में तो 2 बार में कटेगा, 12 से भाग लाइए तो 1 बार में कटेगा। एक चीज समझिए, 1 दिन का एफिशिएंसी कितना है 3, 1 दिन का एफिशिएंसी कितना है 3 है। दोस्तों ध्यान दीजिए, 1 दिन का एफिशिएंसी कितना है 3 है, 1 दिन बाद काम छोड़ के चला गया तो 1 से गुना, यानी कितना हो जाएगा 3। तो दोस्तों शेष काम कितना बचा, ए 1 दिन बाद चल जाता है, 1 दिन में करता है 3 है, 1 दिन बाद चल गया, तो टोटल हम कह सकते हैं कि शेष काम कितना बचा 9, क्योंकि ए 1 दिन में 3 काम करता है, 1 दिन काम करके छोड़ के चला गया, यानी 3 काम किया, टोटल काम 12 है, टोटल वर्क 12 है, जिसमें 3 कर लिया, तो शेष बचा कितना, शेष काम दोस्तों क्या बचा, शेष काम कितना बचा दोस्तों 9, शेष काम कितना बचा 9 बचा दोस्तों, कितना बचा 9 बचा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, शेष काम 9 बचा, अब शेष काम 9 बचा, इस शेष काम को कर रहा है बीसी कितना दिन में करे किया, बीसी कितना दिन में करेगा, तो शेष काम बचा 9, और पूछ रहा है कि बीसी कितना दिन में करेगा, तो दोस्तों शेष बचा 9 और बीसी का 1 दिन का एफिशिएंसी कितना है, बी और सी का, तो 2 1 3, बीसी का 1 दिन का एफिशिएंसी 2 8 3, तो 3 से भाग देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 3। हम कह सकते हैं कि बीसी मिलकर शेष काम को कितना दिन में फाइनल करेगा 3 दिन, है ना आसान दोस्तों, मस्त है ना दोस्तों। तो देखिए नेक्स्ट पेज 27 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत मस्त शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है दोस्तों, आप सभी को बोर्ड पे क्वेश्चन दिखता होगा। कह रहा है कि ए एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया तथा उसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य ए ने पूरा किया, सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। दोस्तों समझिए, ए एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, ये जो है ना एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, ये जो एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। उसके बाद देखिए क्या कहा, बी इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी है जो इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया तथा इसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, उसके बाद बी ने काम करना छोड़ दिया, ए शेष कार्य ए ने पूरा किया, सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। दोस्तों ध्यान दीजिए, पहले दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 30 आएगा, तो 15 दूनी 30 और 3, तब ध्यान दीजिए दोस्तों, ए जो आया टोटल वर्क हो गया, ए का 1 दिन का एफिशिएंसी 2, बी का 1 दिन का एफिशिएंसी 3 हुआ। दोस्तों क्या कहा, दोनों ने मिलकर कितना दिन काम किया दोस्तों, दोनों ने मिलकर कहा कि 2 दिन तक कार्य किया, अब बी काम छोड़ दिया,
तो बताइए दोस्तों, एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम किया? 3 2 5। एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम किया? 3 2 5। और 2 दिन किया तो 2 दिन में कितना किया? तो 10। 5 दूनी 10। तो 10 काम किया 2 दिन में, तो टोटल 20 हो गया। टोटल 20 आया, यानी शेष काम जो टोटल बचा ना, शेष काम, ये जो शेष काम टोटल बचा ये 20 बचा। ये जो शेष काम टोटल बचा ये 20 बचा, क्योंकि ए और बी साथ में 2 दिन कर चुका है, उसके बाद बी छोड़ा है ना। और जो शेष काम बच गया, प्रश्न में कहा उस शेष काम को ए ने पूरा किया, तो ए को कितना समय लगा होगा कौन काम को पूरा करने में? शेष काम को। ध्यान दिए, हम काम नहीं लिखते हैं, समझ जाइएगा। शेष काम को कितना है? शेष काम 20 है। अब 20 को पूरा किया कौन? ए। तो एक दिन में कितना करता है? 2। तो ध्यान दीजिए, 2 से भाग देंगे तो दोस्तों टोटल कितना दिन लिया होगा? 10 दिन। सुनिएगा, तो इस शेष काम को पूरा करने में ए को लगा 10 दिन। प्रश्न आपसे दोस्तों ये पूछा है कि ये बताइए कि कुल कितना समय लगा काम को फाइनल करने में। तो दोस्तों आप ये बताइए कि शेष काम को ए को लगा पूरा करने में 10 दिन, कुल कितना समय लगा से पूछा प्रश्न में। तो बताइए साथे कितना दिन काम हुआ है? 2 दिन। तो कुल समय पूछा तो 10 2 12 दिन। 12 दिन आंसर आपका हुआ। कैसे? क्योंकि ये किया शेष काम को 10 दिन में, और दोनों मिलकर 2 दिन साथे काम किया था स्टार्टिंग में, तो 10 दिन और 2 12 दिन। है ना आसान? समझ गए दोस्तों? ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत मस्त, शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। 12 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखता होगा। ध्यान दीजिए, 12 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि 6 पुरुष 6 दिन के बाद कार्य छोड़कर चले जाए तो कार्य पूरा होने में कितने दिन और लगेंगे? ध्यान दीजिए क्या कर रहा है कि 12 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 पुरुष 6 दिन के बाद कार्य छोड़कर चले जाए तो कार्य पूरा होने में कितने दिन और लगेंगे? दोस्तों ध्यान दीजिए, ये समय और मजदूरी का क्वेश्चन है ना दोस्तों। लेकिन ध्यान दीजिए, वेजेस का क्वेश्चन है, मजदूरी वाला, लेकिन इसमें दे दिया, फिर भी समझते हैं। 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा किया, तो टोटल काम ध्यान दीजिएगा, मैन गुने डे जानते होंगे, मैन गुने डे, MDH मसाला जानते हैं ना, MDH मसाला यानी MDH, मैन डे समय यानी आवर यानी समय, बटा वेजेज मजदूरी लिखाता है ना दोस्तों। तो इसी फॉर्मूला पर ध्यान थोड़ा देंगे हम। क्या कर रहा कि 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा किया जाए, मैन गुने डे, यानी टोटल काम हो गया 12 पुरुष। क्या बोला दोस्तों स्टार्टिंग में? 12 पुरुष किसी काम को 12 दिन में पूरा किया, तो 12 मैन गुने 12 दिन, यानी टोटल वर्क कितना है? टोटल काम हो गया 12 गुने 12। अब एक चीज समझिए, क्या कहा कि 6 पुरुष 6 दिन के बाद कार्य छोड़कर चला गया। 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़ के गया है। 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम करके गया है। इसका मतलब दोस्तों कि 6 पुरुष जो 6 दिन के बाद काम छोड़ के गया है, इसका मतलब कि टोटल 6 पुरुष जो गया है और उससे पहले टोटल 12 पुरुष काम किया है। कितना दिन? 6 दिन। उसके बाद कोई गया है, तो हम कह सकते हैं कि जो 12 पुरुष है मैन है, ये कितना के दिन काम किया? 6 दिन। उसके बाद कोई छोड़ के गया है, क्योंकि प्रश्न में पे कहा कि यदि 6 पुरुष 6 दिन के बाद कार्य छोड़कर चला गया, 6 गो आदमी 6 दिन के बाद भाग गया, तो इसका मतलब कि 12 आदमी लगभग कितना दिन काम किया? लगभग नहीं, पूरा 12 आदमी कितना दिन काम किया? 6 दिन काम किया। उसके बाद 6 आदमी चला गया। अब बताइएगा दोस्तों, 6 आदमी जो चला गया, तो इसमें से 12 गो आदमी था शुरू में ही, 6 आदमी चला गया, तब कितना आदमी बचा? 6 आदमी बचा, क्योंकि 12 में से 6 गो आदमी चल गया तो 6 आदमी बचा। अभी कितना दिन काम समाप्त हुआ, यही ना पूछा क्वेश्चन। तो माना पता नहीं, माना कि X दिन में काम समाप्त हुआ था। अब एक चीज समझिए दोस्तों, क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, MD, इसमें भी MD कॉमन लेंगे तो MD। अब ध्यान दीजिएगा, तो कॉमन ले लिए तो कितना हो गया? 144 MD, यानी मैन गुने डे। यहाँ गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 72 MD, यानी 12×6 72। यहाँ गुना कीजिएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा? 6x MD। अब ध्यान दीजिएगा, मैन गुने डे, मैन गुने डे, मैन गुने डे, यहाँ प्लस है बीच में तो कॉमन ले आएगा, तो ये सब कट जाएगा। बचा कितना?
यहाँ 72 जाके घट जाएगा, यहाँ बचा 6x से 6x, ये 72 प्लस में जाएगा तो माइनस, तो 144 में से 72 चल गया तो कितना बचेगा 72। 144 में से आप 72 घटाइए तो 72 बचेगा। x बराबर कितना हो गया 12। कितना हो जाएगा x बराबर दोस्तों 12। हम कह सकते हैं क्या कितना दिन लगा हुआ 12, है ना। क्वेश्चन आपसे यही लास्ट में पूछा तो कार्य पूरा होने में कितना दिन और लगेंगे, इन्हें पूछा कुल कितना समय लगा, कितना दिन और लगेंगे, कब जो 6 आदमी बीच में से निकल के चल गया है तो कितना दिन और लगेंगे 12 दिन, है ना सन दोस्तों। हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन होगा, फिर से वीडियो बैक करके इसी को देखिए समझ में आएगा, ठीक है। यह समय और मजदूरी चैप्टर का है, वेजेस का है, MDH कंसेप्ट से ये बना है ना आसान दोस्तों, बहुत आसान है ना। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छा से समझ में आ गया होगा, है ना दोस्तों। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्त बंधु सखा के बीच जरूर शेयर कीजिएगा, है ना दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है कर भला तो हो भला, है ना दोस्तों। तो इसी तरह आर्य सवाल का एक एक क्वेश्चन पूरा आपके अपने YouTube चैनल विजय दुबे मैथमेटिक्स पे पढ़ा देंगे, है ना दोस्तों। इसलिए आज यहीं तक, फिर मिलते हैं।